गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है? सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने का जोश नहीं रहता, बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल लगता है। ये सब मन का खेल है। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों हमारा मन बार बार हमें रोकता है? दरअसल मन एक हैबिचुअल लूप में फंसा रहता है, यानी वही पुरानी आदतें और भावनाएं बार बार दोहराता है। कल्पना कीजिए, अगर मन गुलाम बन जाए तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच यही है, मन हर वक्त या तो अतीत के पछतावे में या भविष्य की चिंता में भटकता है। एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मैंने खुद से वादा किया कि सुबह जल्दी उठूंगा, मगर मन ने बहाना बना दिया। शाम को पछतावा। यही चक्र हर किसी के जीवन में चलता है। तो सवाल है, इस मन को समझना कैसे है? आइए आज हम इसी युद्ध के मैदान में उतरते हैं, जहां जीतने का असली मंत्र है खुद के मन पर विजय। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी सोच ही आपकी असली पहचान है? गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अब एक तकनीकी शब्द है, सबरूटीन। हमारा मन बार बार वही सोच दोहराता है जो हम उसे सिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इतनी ताकत है हमारी सोच में? बिल्कुल। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो मन उसी को सच मान लेता है। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप खुद को दोषी महसूस करते हैं तो पूरा दिन भारी हो जाता है? यह है कॉग्निटिव बायस, यानी दिमाग का खुद को बार बार एक ही दिशा में धकेलना। इसका हल क्या है? सबसे पहले अपनी सोच की चालाकी को पहचानना और फिर उसे बदलना। यही है असली आत्म जागरूकता का पहला कदम। क्या आपको पता है, हमारे 95% फैसले हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से होते हैं? अब आप कहेंगे, मैं तो सोच समझकर फैसला लेता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत सारे निर्णय, जैसे किसी से मिलकर फौरन राय बना लेना, अवचेतन की देन है। यह अवचेतन मन एक ऑटो पायलट की तरह है, बिना पूछे फैसले करवाता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। अब सोचिए, अगर आपने अपने मन को सही दिशा नहीं दी तो यह ऑटो पायलट आपको किसी अनजानी मंजिल पर ले जा सकता है। तो अपने अवचेतन को ट्रेनिंग देना, यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की रीप्रोग्रामिंग, इसमें समय लगता है, लेकिन यह शुरुआत है अपने मन के मालिक बनने की। अब जरा सोचिए, जब आपके मन में बार बार नेगेटिव थॉट्स चलती हैं, मैं कर नहीं सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो यह एक फीडबैक लूप बन जाता है। यह फीडबैक लूप ठीक उसी तरह है जैसे गाने की कैसेट में एक ही लाइन बार बार फंस जाए, वही बजती रहे, नई धुन न सुनाई दे। अब आप पूछेंगे, क्या इसे बदलना संभव है? हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, अपनी सोच के फ्रेम को नए नजरिए से देखना। मेरे खुद के जीवन में जब भी मैं खुद को दोषी मानता था, मैंने पॉजिटिव सेल्फ टॉक से खुद को संभाला। जैसे, गलती मेरी पहचान नहीं है, मैं सीख सकता हूं। याद रखिए, नकारात्मकता से बाहर निकलने का पहला कदम है अपनी सोच को पकड़ना और उसे धीरे धीरे पॉजिटिव दिशा में मोड़ना। अब आते हैं पहली शक्तिशाली विधि पर, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी खुद से सकारात्मक संवाद। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मुझसे नहीं होगा? बस यही लाइन आपके दिमाग में न्यूरल पैटर्न्स बना देती है, जैसे बार बार किसी खेत में एक ही पगडंडी बन जाए। अब आप सोच रहे होंगे, ये सेल्फ टॉक कैसे काम करती है? मनोविज्ञान कहता है, जो बातें आप खुद से दोहराते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जब मैंने खुद को मैं कर सकता हूं कहना शुरू किया, तो धीरे धीरे मेरा दिमाग नए रास्ते बनाने लगा। शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन अभ्यास से बदलाव दिखा। तो रोजाना 3 पॉजिटिव बातें खुद से कहिए। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन की दिशा बदल सकता है, यकीन मानिए। दूसरी विधि है गोल सेटिंग, यानी स्पष्ट लक्ष्य बनाना। क्या आपने कभी सोचा है, जब मन भटकता है तो क्यों भटकता है? दरअसल मन को डायरेक्शन बायस चाहिए, एक साफ मंजिल, वरना वो घोड़े की तरह इधर उधर दौड़ेगा। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जैसे तीर चलाने वाला पहले निशाना तय करता है, वैसे ही जीवन में भी लक्ष्य जरूरी है। एक उदाहरण, अगर आप कहते हैं मुझे सफल बनना है, तो यह धुंधला है, लेकिन कहते हैं 6 महीने में एक किताब लिखूंगा, तो दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। लक्ष्य तय करिए, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और हर दिन एक कदम आगे बढ़िए। यही है मन को अनुशासित करने का असली मंत्र। तीसरी विधि, टाइम मैनेजमेंट। क्या आपको भी लगता है कि दिन भर भागदौड़ के बावजूद मन शांत नहीं होता? असल में व्यस्त रहना और व्यस्तता का प्रबंधन करना 2 अलग बातें हैं। जब समय आपको चलाने लगे तो मन बेचैन हो जाता है। मनोविज्ञान में एक टर्म है, डोपामिन रिलीज। जब आप अपने दिन की योजना बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं, तो दिमाग में डोपामिन निकलता है, जो आपको संतुष्टि देता है।
अब आप सोच रहे होंगे, टाइम टेबल बनाना क्या इतना असरदार है? जी हाँ, हर काम के लिए समय निर्धारित कर दीजिए, मन खुद शांत रहने लगेगा। तो आज ही अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना से कीजिए। मन को लगेगा कि अब वो सुरक्षित हाथों में है। अब बात करते हैं चौथी विधि की, मेडिटेशन यानी ध्यान। क्या आपको पता है सिर्फ 15 मिनट का ध्यान आपके पूरे दिन को बदल सकता है? ध्यान को आप मेंटल जिम मानिए। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए जिम जरूरी है, वैसे ही मन के लिए ध्यान। अब आप सोचेंगे, ध्यान से क्या सच में मन शांत हो सकता है? विज्ञान भी मानता है, ध्यान से एमिगडाला, दिमाग का डर और चिंता वाला हिस्सा छोटा होता है, जिससे भावनाएं स्थिर होती हैं। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन का मूल माना। जब मन शांत होता है, तभी सच्चा समाधान मिलता है। तो आज से ही शुरू करिए। आंखें बंद कीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और देखिए कैसे आपके भीतर की शांति जागती है। पांचवी विधि, फिजिकल एक्सरसाइज यानी शारीरिक व्यायाम। क्या आप जानते हैं शरीर और मन का रिश्ता कितना गहरा है? जब आप दौड़ते हैं, योग करते हैं या तेज चलना भी, तो दिमाग में एंडोर्फिन्स निकलते हैं। इन्हें फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। अब आप कहेंगे, क्या सच में व्यायाम से मन शांत हो सकता है? बिल्कुल, व्यायाम करने से तनाव कम होता है, नींद सुधरती है और मन हल्का लगता है। गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को नियमित चलने और शरीर को सक्रिय रखने की सलाह दी थी। संतुलन ही असली साधना है। तो सुबह की सैर, सूर्य नमस्कार या कोई भी हल्का व्यायाम, यह केवल शरीर नहीं, आपके मन को भी अनुशासित करता है। अब सवाल उठता है, क्या ये सारी विधियां एक दिन में असर दिखा देंगी? जवाब है नहीं। मन को साधना एक यात्रा है, एक रोजमर्रा की साधना। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास, चाहे वह ध्यान हो, सकारात्मक संवाद हो या समय का प्रबंधन, ये आपके भीतर की शक्ति को धीरे धीरे जगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं कर पाऊंगा? यकीन मानिए, अगर आपने एक बार शुरू किया तो मन खुद राह दिखाने लगेगा। मेरी खुद की यात्रा में जब मैंने आत्मनिरीक्षण शुरू किया तो महसूस हुआ, मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। तो आज से ही एक छोटा कदम लीजिए, खुद से जुड़ने की, अपने मन को समझने की, और देखिए जीवन में कैसी गहराई और शांति आती है।